गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? यस सर। चलिए आप लोग भी बोलने के लिए ऑप्शन दे देता हूं। ओके, तो आज क्या पढ़ना है? 7th क्लास की 8th क्लास, बोलिए। हाँ बोलिए Sir, 7th class today पढ़ना। Sir, today which? टुडे Sir, in timetable. Sir, in timetable today is 7th class revision. हाँ, तो 7th क्लास ओके। तो टुडे 7th क्लास, तो लिखिए चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको सिखा दिया हूं। Yes, sir. तो लिखिए Sir, in basic mathematics. क्या? And that integer. आप लिखिए कि आपने बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब तो सब सिखा दिया। Yes, sir. अब आपका चैप्टर शुरू करता हूं। ओके ओके, आवाज कैसा है? इको साउंड? No, sir. इको साउंड हो रहा है? No, sir. इसके पहले तो नहीं होता था। अभी Sorry, माइक हेलो, अरे बहुत इको साउंड हो रहा है। अभी हो रहा है? No, sir. ठीक है, ओके। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, अभी नहीं हो रहा है। तो लिखिए चैप्टर नेम एचसीएफ एंड एलसीएम। चलिए चैप्टर नेम हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एलसीएम की एचसीएफ। अच्छा, एक आता है आपको इसमें। हेलो, क्या प्रॉब्लम हो गया? आवाज क्लियर, नोट क्लियर? नो सर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? बोलिए। No, sir. Your voice is clear. चलिए ठीक है, तो ये चैप्टर 3 नोट कर लीजिए। अभी आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा, उसके बारे में पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। को प्राइम नंबर, नोट कर लीजिए को प्राइम नंबर। आपके पास बुक है ना 7th क्लास का? तो को प्राइम नंबर किसी को पता है डिफिनीशन को प्राइम नंबर का? नो सर, यस सर।
ठीक है, जिनको पता नहीं उनको मैं बता देता हूँ को प्राइम नंबर क्या होता है। तो को प्राइम नंबर मीन्स होता है कि टू numbers which have only one as a common factor are called to be co-prime or relative prime or mutual prime number. तो टू नंबर्स, डिफिनेशन लिखिए, the two numbers which have only one as a common factor common factor are said to be co-prime और relatively relatively prime और mutually prime number prime numbers। थोड़ा सा हैंड राइटिंग और अच्छा लिखना पड़ेगा। ओके सर, समवन इज सेइंग विथ यू, ऐसा सब मेरे साथ मत बोलिए। अब बोला है कि को प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, जिसका केवल ओनली वन कॉमन फैक्टर, जिसका एक ही कॉमन फैक्टर होता है, उसी को हम बोलते हैं। समझ में आया ना? तो सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं, को प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? बोलिए, को प्राइम नंबर क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? Sir, 10 and 21 are co-prime number because the divisor of 10 are 1, 5 and 10, while the divisor of अरे साउंड हो रहा है, कैसे बोले? माइक ऑन किया, क्या करे, बहुत साउंड प्रॉब्लम हो रहा है।
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ अब आएगा। अब आप लोग शांत हो गए ना। चलिए अब हम लोग को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। अब को प्राइम नंबर हम लोग लेते हैं 10 एंड 21। अब ये दो को प्राइम नंबर है तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल कर देखिए, किसी का कोई कॉमन फैक्टर कॉमन हो रहा है। पर नोट कर लीजिए कॉमन फैक्टर क्या क्या। 10 का कॉमन फैक्टर क्या क्या, फैक्टर क्या क्या हो सकता है। 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 10 हो सकता है। और 21 का कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, 21 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 21। इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, वन कॉमन, वन, हाँ वन, सिर्फ वन कॉमन है। ये दोनों में से सिर्फ वन कॉमन है, ये वन सिर्फ कॉमन है, बाकी टू नहीं कॉमन है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 21 एंड 10 इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ओके, एग्जाम्पल नंबर ले लीजिए 3 और 8। 3 और 8 को प्राइम नंबर है। चेक कर लीजिए, 3 निकालिए। 3 का हमने लिखा 1 इंटू 3 और 8 का निकाला 8 का तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो इनमें से क्या कॉमन है, वन कॉमन है, वन सिर्फ कॉमन है, एक सिर्फ वन कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 क्या है, ये आपका को प्राइम नंबर, इसको हम को प्राइम नंबर बोल सकते हैं क्योंकि वन एंड ओनली वन। नो सर, समर्थ क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। समर्थ क्या प्रॉब्लम है समर्थ, ये दोनों पेयर को प्राइम नंबर बोलेंगे। इट विल को प्राइम बट एस। चलिए ठीक है, अब बताइए, आप बताइए, सीट चेंज करता हूं। अब बताइए कि 3,5 एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम को प्राइम नंबर है, जल्दी बताइए। नो, एक को प्राइम नंबर नहीं है। 3 एंड सर वॉइस इज क्लियर नॉट क्लियर, इको हो रहा है। अभी बोलिए, अभी इको हो रहा है। यस सर, 3 एंड 5 प्राइम नंबर है कि नहीं, को प्राइम नंबर। यस सर, को प्राइम नंबर है। हाँ यस सर, सही है। यस सर, 1 इज हाँ कॉमन। ठीक, हाँ 1 इज कॉमन, ठीक है।
तो आपको को प्राइम नंबर आ गया तो लिखिए होमवर्क में, होमवर्क लिखिए होमवर्क प्रैक्टिस सेट 10 खुद से करना है आपको, ये होमवर्क है प्रैक्टिस सेट 10। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। चलिए हेडिंग डालिए, फैक्टराइजिंग factorizing a number into its prime number। चलिए थोड़ा सा रैंडम हो रहा है। क्वेश्चन लिखते हैं, फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम नंबर। तो हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो चलिए फैक्टर निकालिए तो प्राइम नंबर के हेल्प से। सर ट्विन प्राइम नंबर आ गया। क्या? चलिए लिखिए फर्स्ट इसका फर्स्ट का फैक्टराइज निकालिए। 36 सेकेंड 24 एंड थर्ड 48। चलिए फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो आइए एक मैं करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं बता दूंगा, विटनिंग प्राइम नंबर भी बता देता हूं इसके बाद। ठीक है विश्वजीत, मैं बताता हूं विटनिंग प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर में बताता हूं आपको, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं ट्विन प्राइम नंबर पर। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 36 लिखते हैं, 36 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले हम लोग प्राइम नंबर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो इधर कितना आया 9। फिर हम लोग 3 से करेंगे, इधर 3। फिर 3 से करेंगे 1। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं 36 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, फिर आइए 24 का करते हैं हम लोग। 24 का चलिए करते हैं। ऐसे क्यों जा रहा है? 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6,
देन 2 से करेंगे 3, देन 3 से करेंगे 1, तो इसका कितना आ गया 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए अब हम लोग 48 का निकालते हैं। 48 2 से करेंगे 24, देन 2 से करेंगे 12, देन 2 से करेंगे 6, देन 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1, तो यहां पर आ गया 48 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए ये आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अगला सीट हम लोग लेते हैं ट्विंस नंबर। हेडिंग डालिए, पहले ट्विंस नंबर बता देता हूं क्या होता है। ट्विन 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 प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स। चलिए अब हम लोग लिखते हैं क्या होता है ट्विन प्राइम। द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर if the difference between two co-prime number is 2, the number are said to be twin prime number, numbers। चलिए फॉर एन एग्जाम्पल for an example 3, 5, 9, 11
11, 13, 11, 13, 29, 31, ये आपका प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो गया। अब इसका डिफरेंस देखिए, सबका डिफरेंस 2 है। डिफरेंस चेक करता हूं, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, 9 सॉरी 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, सही है। 13 माइनस 11 इक्वल टू 2 और 31 माइनस कितना 29 इक्वल टू 2। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए सब सही है। तो समझ में आ गया आपको? आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो ट्विन प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे थे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब शीट चेंज करता हूं, शीट चेंज करता हूं। नेक्स्ट शीट पर हम लोग लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फैक्टराइज इनटू, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम। फैक्टराइज factorize the following numbers following numbers into प्राइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 32, क्वेश्चन नंबर 2 57, क्वेश्चन नंबर 3 23, क्वेश्चन नंबर 4 150। चलिए सॉल्व करिए, तो सब लोग ट्राई करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन। फोर क्वेश्चन है, सब ऑल ऑफ ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्राई करिए।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का निकालते हैं, प्राइम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन 32, यहाँ 2 लिखा 16, यहाँ 2 लिखा 8, यहाँ 2 लिखा 4, यहाँ 2 लिखे 2, 1। तो 32 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आइए 57, तो 53 से करेंगे कितना आएगा 19, और 19 से किए 1। ओके, तो 57 को लिखा मैंने 3 इंटू 19, फिर 23, तो 123 और देन 23 से जाएगा 1, तो 23 इक्वल टू 1 इंटू 23। अब लास्ट में है 150, 2 से 75, देन 3 से 25, देन 5 से 5, देन 5 से 1, तो 150 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। बाकी सब लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, सीट चेंज करने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखे, वही सेम क्वेश्चन। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इन प्राइम नंबर। तो अब दिखाइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 250। चलिए इसे करके सब लोग सॉल्व करिए, सब लोग सॉल्व करिए। 250 सब लोग सॉल्व करिए। सब लोग सॉल्व करिए। सॉल्यूशन 250, 2 से 1 to 5, 2 से 3 से 3 से नहीं 5 से 2
5, देन 5 से 5, देन 5 से 1 हो गया। तो इसका आंसर आया 250 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 208। चलिए सॉल्व करिए। 208 का निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टर निकालिए इसका 208। ओके सॉरी, जल्दी 208 का सॉल्व करिए। सब लोग ट्राई करिए 208। होमवर्क मैंने दिया हूं, ध्यान से रखे रहेंगे। तो यहां लिखेंगे 208, यहां लिखेंगे 2104, फिर यहां लिखेंगे 2, 5 और 2, फिर लिखेंगे 2, 2, 6, देन लिखेंगे 2, 13, देन लिखेंगे 13, 1। तो इसका आंसर आ गया 208 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखिए 765। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सार्थक 7 कहां से आ गया? सार्थक 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 कहां से आया? सार्थक सर 23। 208 का 208 में 21 कहां से आ गया सार्थक? 13। हाँ इट इज 13 होगा, 13 आएगा सार्थक। 7 के जगह पर 13, 7 इंटू 3 इंटू 7 21 होता है। ध्यान से सार्थक, गलत मत करो। चलिए इस क्वेश्चन को करिए सर योग के, ठीक है। क्वेश्चन 7 करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन 7 ट्राई करिए। देखता हूं किसके किससे आ गए। क्वेश्चन 7।
765 अपॉन किससे जाएगा 2 से नहीं 3 से 255 देन 5 से 51 देन 3 से 17 और देन 17 से ओके 1 तो यहां लिख सकते हैं 765 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू क्या 17। चलिए सही है बस सब लोग सॉल्व करिए। इट इज ए रॉन्ग इट इज सॉरी सर इट इज ए रॉन्ग और राइट तो सही है 3 इंटू 3 5 एंड सही है राइट है। चेक कर लीजिए मेरा सामर्थ्य का सही है। बाकी सब लोग सॉल्व करिए तब तक है समर्थ के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं। चलिए समर्थ इस क्वेश्चन को करके दिखाइए तब तक से आप बाकी सब लोग सॉल्व करिए। समर्थ लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 40। चलिए 40 का निकालिए प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर करिए तो 40 बाकी लोग नोट कर लिए। ओमकार सही है। कार्तिक क्या कर रहा है हर्षवर्धन क्या कर रहा है सब सोए हुए हैं क्या। कार्तिक व्हाट आर डूइंग हर्षवर्धन व्हाट आर डूइंग। कार्तिक और हर्षवर्धन आर्यन इज एब्सेंट टुडे आल्सो। कार्तिक और हर्षवर्धन जल्दी सॉल्व करके दिखाओ। ये नोट कर रहे हैं कि नहीं कार्तिक और हर्षवर्धन तुम दोनों नोट कर रहे हो कि नहीं। कार्तिक टाइपिंग करो तो कार्तिक इट इज ए राइट है हर्षवर्धन हाँ हर्षवर्धन का भी तो आया रिजल्ट। हर्षवर्धन गलत है 2 × 6 765 का फैक्टराइजेशन हर्षवर्धन आपके गलत है। बोर्ड पर से देखकर भी गलत लिख रहे हो क्या। 3 × 5 × 3 × 17 होगा। हर्षवर्धन योर आंसर इज रॉन्ग। प्लीज चेक ऑन बोर्ड पर से भी देखकर अच्छे से लिखिए। कार्तिक व्हाट आर डूइंग। आयुष इज एब्सेंट आर्यन इज एब्सेंट हाँ ओके। हर्षवर्धन योर आंसर इज रॉन्ग। चलिए बाकी लोग ओमकार जल्दी से निकालो। ओमकार कार्तिक हाँ कार्तिक का सही अभी आया और समर्थ का भी सही हो गया। आप बैठ के घर पर मस्ती मत करिए नहीं तो फिर फोन लगाकर कार्तिक और हर्षवर्धन के पेरेंट्स से बात करने वाला हूं आज। ये पढ़ते लिखते दोनों नहीं हैं। ओमकार का भी सही आया आंसर। विश्वजीत आप आंसर निकालिए। विश्वजीत सही है। चलिए अब सेशन कंप्लीट होने वाला है। कार्तिक हर्षवर्धन आयुष